हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम अंडमान निकोबार पर एक बहुत लंबा सा निबंध देखने जा रहे हैं जो आपके प्रोजेक्ट वर्क में काफ़ी हेल्प करेगा। आपको जो प्रोजेक्ट वर्क है उसको कंप्लीट करने में। इस वीडियो में हम जो अंडमान निकोबार की जो संस्कृति है, जैसे भोजन हो गया, वहाँ पे क्या क्या भोजन पाया जाता है, प्रमुख 5 प्रकार के भोजन देखेंगे। दूसरा जो ये अंडमान निकोबार है, वहाँ पर कौन कौन से फेस्टिवल और त्यौहार मनाए जाते हैं उनको देखेंगे। इसके बाद तीसरा है वेशभूषा, वहाँ की कैसी वेशभूषा या क्लोथिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंडमान एंड निकोबार द्वीप पर संस्कृत भाषा में निबंध, जिसमें हम सबसे पहले भोजन देखेंगे। तो यहाँ पे एक भोजन है फिश करी, जो ये सब प्रॉपर नाउन होते हैं, तो इसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते कि आप बोलो संस्कृत बताओ फिश करी, कि ये डायरेक्टली जैसे आप दाल चावल खाते हो तो तांडुल्य वगैरह कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं क्योंकि एक प्रॉपर नाउन है और वहाँ का क्षेत्रीय भोजन है। तो यहाँ पे फिश करी शब्द का प्रयोग होगा। आप चाहें तो इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिश करी, पहला जो है वो है फिश करी। अस्मिन् द्वीपे फिश करी प्रसिद्ध भोजनम अस्ति। यदि हम बात करें तो ये जो अंडमान एंड निकोबार, यहाँ पे फिश करी बहुत ही प्रसिद्ध भोजन है। इस प्रकार मैंने इसे 5 प्रमुख जो भोजन है उनको बताएं। उसके बाद जो जो उससे संबंधित सेंटेंस है उन्हें लिखें। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अस्मिन् भोजने विशिष्ट पौष्टिक वर्तते। ये जो भोजन है होता है फिश करी, इसमें विभिन्न पौष्टिक पाए जाते हैं। अत्र फिश करी सामान्य भोजनम अस्ति। यहाँ पे जो फिश करी है वो सामान्य भोजन है। जैसे हम डेली नहीं खाते हैं दाल चावल रोटी सब्जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मतलब उत्तर भारत और मध्य भारत में जो आमतौर पर खाया जाता है दाल चावल वगैरह, वैसे ही जो अंडमान एंड निकोबार है वहाँ का जो सामान्य तौर पर नॉर्मल भोजन है, वहाँ पे मछली और करी ये दोनों को मिलाकर वो लोग खाते हैं। तो वहाँ का जो प्रसिद्ध भोजन है, सामान्य भोजन है, वो है फिश करी। आप सभी जानते होंगे जो अंडमान एंड निकोबार है वो एक द्वीप समूह है और चारों तरफ मछली पाई जाती है, तो मछली इनका प्रमुख भोजन है। तो बहुत सारे भोजन आएंगे जिसमें मछली मछली मिलेगी। अस्य स्वाद उत्तमम अस्ति। इसका जो स्वाद है वो उत्तम होता है। नेक्स्ट है अमृतसरी कुचला। यहाँ पे पंजाब के भी कुछ भोजन का प्रभाव मिलता है, जैसे कि यहाँ पे दूसरा जो प्रमुख भोजन है वो है अमृतसरी कुचला। अत्र अमृतसरी कुचला एकम स्वादिष्ट भोजनम अस्ति। यहाँ की बात करें जो अमृतसरी कुचला है वो एक बहुत ही स्वादिष्ट भोजन है। अमृतसरी कुचला भोजने पत्राणि मसाला से च दृश्यते। इसको आप यदि देखेंगे जो अमृतसरी भोजन है, इसकी फ़ोटो यदि आप यहाँ देखेंगे तो ये है अमृतसरी कुचला। अब इसको दिखाने का उद्देश्य ये है क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे अब हम सेंटेंस लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए गोल आकार का होता है, इसमें मसाले वगैरह पाए जाते हैं, तो इन्हीं सबको यहाँ पे बताया जाएगा। तो चलिए अंडमा अमृतसरी कुचला भोजन पत्राणि मसालस्य च दृश्यते। यहाँ पे जो पत्ते वगैरह होते हैं, मतलब जो पत्तियाँ होती हैं और मसाला इसमें देखा जा सकता है। अस्य आकार वृत्ताकारम भवति। ये जो अमृतसरी कुचला होता है इसका जो शेप होता है वो गोल गोल होता है, यानी वृत्ताकार होता है। अमृतसरी कुचला भोजनम शाकाहारी भोजनम अस्ति। ये एकमात्र उन चुनिंदा भोजनों में से, यहाँ पर ज़्यादातर लोग मांसाहारी हैं, तो यहाँ का एकमात्र ये जो प्रमुख भोजन है जो कि शाकाहारी, जिसे अमृतसरी कुचला कहते हैं। ये मेनली पंजाब से प्रभावित लोग खाते हैं। चिली करी। अब नेक्स्ट जो वहाँ का तीसरा प्रमुख भोजन है वो है चिली करी। चिली से तो आप समझ रहे होंगे ये मिर्ची है, तो मिर्ची को संस्कृत में कहते हैं मर्चिका। तो आप मर्चिका करी भी लिख सकते हैं चाहें तो, लेकिन ये प्रॉपर नाउन है तो आप चिली करी भी सही माना जाएगा। तो चिली करी एकम स्वादिष्ट व्यंजनम अस्ति। ये जो चिली करी है बहुत ही स्वादिष्ट भोजन है। अंडमान द्वीप पे अधिक महत्वपूर्ण भोजन कथ्यते। ये जो है अंडमान द्वीप का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है भोजन। कुछ रस्में वगैरह भी होती है जिसमें चिली करी का प्रयोग किया जाता है।
विदेशी पर्यटके मध्य चिल्ली करी भोजन प्रसिद्ध अस्ति। विदेशी जो पर्यटक होते हैं उनके बीच में ये बहुत ही प्रसिद्ध है, यानी कि जो बाहर से लोग घूमने आते हैं अंडमान एंड निकोबार, वो लोग चिली करी का ज़्यादा उपयोग करते हैं। चिली करी शीतकालीन भोजनम कथ्यते, ये ज़्यादातर ठंडी में खाया जाने वाला भोजन है जो शीतकालीन भोजन है। नेक्स्ट है नारियल झींगा, जिसको संस्कृत में कह सकते हैं श्रीफल मृच्छका। तो ये जो नारियल झींगा भोजन है, अस्मिन् पदार्थे दुग्धम श्रीफलम च मिश्र अस्ति। ये जो पदार्थ होता है श्रीफल, इसमें मेनली जो दूध और नारियल का मिक्सचर होता है। अत्र नारियल झींगा करी बालका खादन्ति, ये जो नारियल करी झींगा है इसको ज़्यादातर छोटे बच्चे खाते हैं। भोजनम श्रीफलस्य स्वाद विशिष्टम भजती, ये जो भोजन होता है इसमें जो श्रीफल का स्वाद होता है, यानी जो नारियल का स्वाद होता है वो एक विशिष्ट होता है। श्रीफलम सर्वाहारी भोजनम अस्ति, यानी ये दो टाइप के हो सकते हैं, एक वेजिटेरियन भी हो सकता है और ये नॉन वेजिटेरियन भी हो सकता है। चिकन टिक्का मसाला, तो यहाँ का 5वां प्रमुख भोजन है चिकन टिक्का मसाला। आदिवासी जनजाति समूह मध्य, यहाँ आएगा मध्यन, मध्य की जगह मध्य लिख दीजिएगा। प्रसिद्ध अस्ति, ये जो आदिवासी लोग होते हैं उनके बीच में मेनली फेमस है, लेकिन जो वहाँ की हाई क्लास है वो इसको स्पेशली बनाते हैं। अस्य टिक्का भागस्य आकार वृक्क अस्ति, यहाँ पे देखिए एक चिकन है और टिक्का, तो इसका जो टिक्का का आकार होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। अस्य लंब आकार अस्ति, इसका जो आकार होता है वो लंब आकार होता है। मम प्रिय आहार चिकन टिक्का मसाला भोजनम अस्ति, तो आप एक सेंटेंस भी लिख सकते हैं जनरल सेंटेंस की, जो प्रिय आहार है वो चिकन टिक्का है। तो ये था आपका अंडमान और निकोबार में जो भी फूड हैं, जो भी वहाँ पे फूड है, भोजन जो भी खाया जाता है वो यहाँ पे। अब हम देखते हैं वहाँ के मेन फेस्टिवल्स। जो मैं आपको नारियल झींगा के बारे में बता रहा था वो यही है, यहाँ पे पिसा हुआ नारियल और झींगा मिला के ये बनाया जाता है। ये है चिकन टिक्का मसाला। अब आ जाते हैं जो अंडमान और निकोबार है, वहाँ के कौन कौन से जो पर्व हैं वो लोकप्रिय हैं। यहाँ पे बहुत सारे पर्व मनाए जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ की वेशभूषा देख पा रहे हो कि थोड़ा डिफरेंट है। हम जैसे नॉर्मल ही ये त्यौहार बनाते हैं, लेकिन ये कुछ अलग तरीके से बनाते हैं। जैसे हम दीपावली बनाते तो ये त्यौहार भी अंडमान एंड निकोबार में मनाया जाता है, लेकिन अलग तरीके से। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। यहाँ पे नवरात्रि का पर्व भी मनाया जाता है, जिसे काली पूजा के नाम से जाना जाता है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप के प्रमुख त्यौहार देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ का जो प्रमुख जो फेस्टिवल है वो है काली पूजा। काली पूजा यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट होता है, जैसा कि हम नवरात्रि या किसी और से इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि नाम सेम है, लेकिन यहाँ की पूजा तो ये मेनली निकोबार द्वीप में मनाया जाता है। निकोबार द्वीप पे काली पूजा पर्व लोकप्रिय अस्ति, यानी निकोबार द्वीप में बहुत ही फेमस है। ऐसा नहीं कि अंडमान में, लेकिन ये फेमस निकोबार में ज़्यादा है। अंडमान में भी काली पूजा को मनाया जाता है। अत्र सनातन धर्म से जनसंख्या अधिक अस्ति। यहाँ पे देखें तो सनातन धर्म को मानने वाले ज़्यादातर लोग हैं। आप चाहें तो सनातन की जगह हिंदू शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। अक्टूबर मासे काली पूजा पर्व मन्यते, इसको अक्टूबर मास में मनाया जाता है, यानी अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। पर्व कृते कालीबाड़ी विशेष स्थानम अस्ति, इस पर्व के लिए एक विशेष स्थान होता है। जहाँ पे काली जी रहती है उसको कालीबाड़ी कहते हैं, तो एक विशेष अलग से स्थान होता है। दूसरा प्रमुख पर्व है वो है द्वीपम पर्यटन पर्व। ये केवल एकमात्र पर्व है जो अंडमान और निकोबार में मनाया जाने वाला पर्व है। तो जो ये जो पर्व है द्वीपम पर्यटन पर्व, तो अंडमान द्वीप एतत् लोकप्रिय पर्व अस्ति। ये मेनली अंडमान द्वीप में फेमस है, लेकिन निकोबार में भी मनाया जाता है। ये फेमस जो है वो है अंडमान में। द्वीपम पर्यटन पर्व पर्यटकस्य कृते अस्ति। ये जो द्वीप पर्व है ये केवल पर्यटकों के लिए है मेनली। यहाँ पे उद्देश्य पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए मेनली बनाया गया। एतत् रचनात्मक प्रदर्शनी पर्व अस्ति, ये एक रचनात्मक प्रदर्शनी टाइप की होती है।
अत्र विशेष कलाकृति भवति, इसमें अलग अलग कलाओं का प्रदर्शन होता है, एक विशेष कलाकृति होती। दूसरा यहाँ का दीपावली पर्व, तो अस्मिन् द्वीपे हिंदू मध्य दीपावली लोकप्रिय पर्व अस्ति, यहाँ के जो हिंदू लोग रहते हैं उनके बीच दीपावली पर्व बहुत ही फेमस है। दीपावली पर्व नवंबर मास से आगच्छति, ये जो पर्व है नवंबर के महीने में आता है। यहाँ पे दीपिकस्य पर्व एवं दीपावली अस्ति, ये जो दीपावली का पर्व है उसे दीपावली कहते हैं। अस्मिन् एव दिने श्रीराम रावादि राक्षसान् निहत्य सीतया लक्ष्मणेन च सह चतुर्वर्षाणां वनवासं समाप्य अयोध्यां प्रागच्छत्। तो ये जो पर्व है इसमें श्री राम ने रावण की हत्या की थी और वो सीता और लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अयोध्या वापस लौटे थे। अब यहाँ पे 3 और पर्व बताए गए हैं, क्रिसमस, होली और वैसाखी। तो ये मेन पर्व है यहाँ के। वैसाखी उतनी नहीं बनाई जाती लेकिन फिर भी यहाँ पे वैसाखी फेमस है। तो ये जो 3 फेस्टिवल है इनके बारे में आप 10 लाइन्स तक लिख सकते हैं। 10 से 12 लाइन्स अवेलेबल है हर एक टॉपिक पे, क्रिसमस पर भी, होली पर भी, वैसाखी पर भी। तो अभी जाके डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ पे आपको ये तीनों मिल जाएंगे। देखिए मेरा फिर से बताने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वीडियो लंबी होगी, तो आप जल्दी से जाकर इन तीनों को लिख लीजिए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे आपके साथ पार्ट 2 में, जिसमें हम जो अंडमान एंड निकोबार है उसकी संस्कृति के अंतर्गत आने वाली वेशभूषा, यहाँ यानी कि वहाँ पे जो वस्त्र हैं, कपड़े हैं, वो कैसे पहने जाते हैं उसके विषय में बात करेंगे। सो एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स।